क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला साथियों, उसका सेट सी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देकर देखिए। ए और बी डाल दिया, ये सी ए और डी भी आपको कुछ ही टाइम के बाद प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। क्लियर है। अमोनिया सल्फेट का सूत्र है तो NH4 कोष्टक में 2SO4। क्लियर है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है साथियों न्यूटन होता है। क्लियर है। बढ़िया से देखना। आपको रंध्र पाए जाते हैं तो पत्तियों की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंगे क्या होती है? तो जब चमगादड़ चलते हैं ना साथियों, मतलब उड़ते हैं आकाश में, तो क्या होती है? पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं। रिक्त स्थान का टेंशन नहीं लेना, पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो सभी कोशिकाओं के चारों ओर क्या होती है? कोशिकाएं झिल्ली पाई जाती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ध्वनि किस द्रव्यतात्मक माध्यम में होती है? तो सोडियम लिक्विड गैस में। वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है? तो शीतलता उत्पन्न होती है। पदार्थ क्या है? कितनी अवस्था में पाए जाते हैं? तो पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। बचपन से पढ़ता है। क्लियर है। आगे देखेंगे। घबराना नहीं साथियों। देखो, जिस बच्चे को यहाँ पर घबराहट है वो आराम से पेपर नहीं कर पाएगा। आराम से करना देखो पेपर, है ना। तरल संयोजित ऊतक आ जाएगा आपका रक्त। तरल का मात्रक त्वरण का मात्रक हो जाएगा MS2। ऊर्जा आपकी जो आ जाएगी, ऊर्जा को अधिस राशि है। पत्तियों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका फिलोजम। फिर बोल रहा हूँ साथियों, क्लास 9th से लेकर 12th तक के पेपर डल रहे हैं। आपका भाई कोई 9th हो, 10th हो, 11th 12th में, उनको चैनल के लिंक पहुंचा दीजिए। उनके पेपर डल रहे हैं, वो भी अच्छे से करके अच्छे से अंक टॉप कर सकते हैं। क्लास 10th 11th 12th, है ना। और यदि 9th में कोई आपका दोस्त हो तो आपको जरूर ही करना है ना। दाब का SI मात्रक होता है NS स्क्वायर, N बटे, है ना, M स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर। संवेग का मात्रक kgms आ जाएगा। और रिक्त स्थान का एक वाक्य का बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पर आसक्ति आ जाएगा। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलयन की इकाई द्रव्य पर उपस्थित विलय की मात्रा है। तो आसक्ति, है ना, ये आपका सत्य। किसी भी स्रोत में प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण असमान होंगे। आसक्ति। यह आसक्ति। कतला सबसे तेज वृद्धि वाली मछली है। तो बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से आपके 6 नंबर से 2-2 नंबर के होंगे। संगलन की प्रस्तुत उष्मा क्या है? संतृप्त विलयन के उदाहरण सहित वाक्य कीजिए। निलंबन के 2 गुणधर्म लिखिए। समस्थानिक के उदाहरण सहित वाक्य कीजिए। बढ़िया से सिंपल आपके इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। कार्बन व सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। बढ़िया से मेहनत करना साथियों। यही पेपर आपका वार्षिक में आपको देखने को मिलने वाला है ना। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक में किस प्रकार भिन्न है? मतलब आपको क्या करना साथियों, अथवा याद है तो अथवा कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि आपको मैं पहला पढ़ के बता रहा हूँ तो पहले ही करना। अथवा याद है तो अथवा कर लेना, ऊपर वाले में नहीं उलझना है ना। एक समान वृत्ति गति के उदाहरण दीजिए। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे कैसे ले जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इसे वो समझ जाते हैं कैसे कैच पकड़ा जाता है। क्लियर है। द्रव और भार में 2 अंतर। बहुत क्रिकेट खेलते हैं, पढ़ो मती, कोई दिक्कत नहीं। पादप एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर। ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित। 20वां आपके सामने। क्लियर है। और अब यहाँ पर आपके देख लीजिए, ये है ना आपका ये 21वां 22वां और लास्ट जो प्रश्न आपका 4 नंबर के क्वेश्चन थे, 20, 21, 22, है ना, 23। तो ध्वनि भूम से क्या तात्पर्य? ध्वनि भूम से क्या परिणाम है? लिखिए, बड़े तरीके से लिखेंगे।